हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है पिछड़ा बालक। इस वीडियो में हम पिछड़े बालकों के प्रकार जानेंगे, इनके पिछड़ने का कारण जानेंगे और पिछड़े बालकों की शिक्षा के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। सिरिल बर्ट। पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, इसको शॉर्ट में बोलेंगे EQ बराबर शैक्षिक आयु, इसको शॉर्ट में बोलेंगे EA अपॉन वास्तविक आयु। वास्तविक आयु को बोलेंगे CA इंटू 100। तो पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि जानने का सूत्र है ये, ठीक है। बोटन हॉल के अनुसार पिछड़े बालक वे बालक हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। सोनल एवं सोनेल के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो समान उम्र के बालकों के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाता है। इन तीनों ही की परिभाषा के अनुसार पिछड़े बालक का अर्थ निकलता है कि जो बच्चा अपने समवयस्कों के साथ अधिगम प्राप्त कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना, जो बच्चा उनके साथ अधिगम को प्राप्त कर रहा है लेकिन किसी न किसी कारण से वो अधिगम में उनसे पीछे रह जाता है और बाकी बच्चे जो है अधिगम में या शिक्षा में आगे निकल जाते हैं उनसे, और ये बच्चे अधिगम में पीछे रह जाते हैं, तो ये इन बच्चों को पिछड़ा बालक बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पिछड़े बालकों के लक्षण। तो इन पिछड़े बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि मतलब कम बुद्धि, मानसिक ग्रंथियों की अव्यवस्था, अधिक असफलता, पलायनवाद या भगोड़ापन। देखिए ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर असफल होते हैं और इनको एक ना एक डर रहता है किसी न किसी चीज़ का, ये हर चीज़ से ज़्यादा कहने का मतलब है ये अधिगम से भी डरते हैं, शिक्षा से भी जो उनको डर लगने लगता है। कैसे लगने लगता है? अगर टीचर इनको कोई वर्क देता है, गृह कार्य देता है होमवर्क के लिए, तो ये उसके प्रति इनमें डर बैठ जाता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये इतना सारा टीचर ने काम दे दिया, तो इससे ये जो है भागने लगते हैं। इसको बोलते हैं भगोड़ापन या पलायनवाद। ये किस कारण होता है? डर के कारण होता है। कार्य करते समय स्वतंत्र निर्णय न ले कर पाना, अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि से कम होना, स्कूल द्वारा आवंटित दत्त कार्य न कर पाना। दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है, दत्त कार्य बोलते हैं होमवर्क को। देर से सीखना या धीमा सीखना, ये बच्चे बहुत देर से सीखते हैं। समय ना मिल पाने के कारण किसी क्षेत्र में पीछे हो जाना, जीवन के प्रति निराशा या निसहायता का भाव आना, ठीक है, ये सब जो है पिछड़े बालक के लक्षण हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पिछड़ने का कारण। इनके बच्चों के जो पिछड़ने का है वो ये अधिगम में क्यों पिछड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो आइए जानते हैं इसके कारण। विद्यालय का वातावरण, निर्धनता, इनकी गरीबी के कारण जो है ज़्यादातर बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं, है ना, या फिर अलग से कोई कोचिंग वगैरह या अलग से कोई सुविधा ना मिल पाने के कारण भी ये अधिगम में पिछड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा माता पिता की अशिक्षा। माता पिता के जो है पढ़े लिखे ना होने के कारण भी बच्चे जो हैं अधिगम में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि घर पे जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए माता पिता को, जो और ये इनके माता पिता तो पहले ही जो है अशिक्षित होते हैं, तो ये कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, कैसे उनका होमवर्क में उनकी मदद कर पाएंगे, ये भी एक कारण है। कमजोर बुद्धि लाब्धि, इनकी बुद्धि लाब्धि कमजोर होती है। परिवार का बड़ा आकार, शारीरिक रोग, किसी भी शारीरिक रोग के कारण, स्वभाव संबंधित दोष, वातावरण का प्रभाव, ये सब पिछड़ने के कारण हैं इन बच्चों के।
पिछड़े बालकों के प्रकार, पिछड़े बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस तरह से बालक पिछड़ता है। मानसिक मंद बालक, मतलब मानसिक मतलब बुद्धि कम होना बच्चे में, मंद बुद्धि बालक। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक, शिक्षा अभाव में पिछड़े बालक, किसी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने के कारण एक अन्य क्षेत्र में पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक से संबंधित इसका अर्थ ये मत निकालिएगा कि इन बच्चों में कम बुद्धि होती है उनको ही पिछड़ा बालक बोलते हैं, नहीं, ये मंदबुद्धि एक पिछड़ने का कारण है, लेकिन मंदबुद्धि जो है सभी पिछड़े बच्चों की जो है मंदबुद्धि नहीं होती है। कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं लेकिन उनके पिछड़ने की वजह कुछ अलग होती है या कोई दूसरी वजह होती है, ठीक है ना। जैसे शारीरिक दोष के कारण पिछड़ जाना, बुद्धि तो है पर वो शारीरिक दोष के कारण पिछड़ गया, शिक्षा में अभाव के कारण पिछड़ गया, अपनी निर्धनता के कारण अधिगम में पीछे रह गया। बहुत से कारण हैं बच्चे के पिछड़ने के, लेकिन मंदबुद्धि नहीं है। मंदबुद्धि है लेकिन सभी के पिछड़ने का कारण मंदबुद्धि नहीं है। वातावरण, परिस्थिति आदि के कारण भी पिछड़ा बालक। अब इन बच्चों की जो है शिक्षा कैसे दी जाएगी, पिछड़े बालकों की शिक्षा को कैसे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इनको कैसे शिक्षा दी जाएगी पिछड़े बालकों को, धीमी गति से अधिगम की शुरुआत करना। इनके लिए जो है बहुत धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बहुत थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना चाहिए जब तक ये बच्चे पूरी तरह से समझ ना जाएं। जब तक जो है इनको बहुत धीमे धीमे और बहुत घर के लिए तो कार्य ना के बराबर ही देना चाहिए इनको, ठीक है। इन पे जो है गतिविधि आधारित शिक्षा देनी चाहिए, यानी सक्रिय, इनको जो हमेशा सक्रिय रखना चाहिए और इनको करके सीखने वाली शिक्षा देनी चाहिए ज़्यादातर, ताकि बच्चे ये खुद करके सीखें, ऐसी शिक्षा दे बच्चों को। इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। जिन बच्चों के पिछड़ने का कारण दृश्य या श्रव्य सामग्री है, जो बच्चे किसी कारण से कम देख पाते हैं या कम सुन पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग कराया जाए। इनको जो है प्रदर्शन विधि का उपयोग करना शिक्षक के द्वारा। शिक्षक जो है इन बच्चों के लिए शिक्षण विधि अलग अपनाए, सामान्य बच्चों से शिक्षण विधि अलग अपनाए, क्योंकि सामान्य बच्चे तो नॉर्मल विधि से भी सीख लेंगे लेकिन ये बच्चे नॉर्मल विधि से नहीं सीख सकते। तो इसके लिए शिक्षक को जो प्रदर्शन विधि का उपयोग करना चाहिए। श्रेणीहीन कक्षाएं, सरल एवं रचनात्मक विषय जो हो सरल हो और रचनात्मक हो। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक पहले उनके पिछड़ने का कारण जाने, उनकी कमी को जाने, उसके बाद उनकी कमी को दूर करने वाले उपचारात्मक शिक्षण करें या उपचारात्मक विधियों से पढ़ाए, ठीक है ना। निदानात्मक का मतलब होता है बच्चों की कमियों को जानना, बच्चे अधिगम में क्यों पिछड़ रहे हैं इस कमी को पहचानना, उस कमी को दूर करना कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने की शिक्षा दें, बच्चे में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करें। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कराएं, वैवासिक शिक्षा दें करके। इनको जो है ज़्यादातर बच्चों को, ऐसे बच्चों को वैवासिक शिक्षा दें। वैवासिक मतलब कुछ काम की शिक्षा दें, कुछ काम सिखाएं इस तरह से, ताकि ये अपना जीवन जो है गुजर बसर कर सके। अगर किसी तरह से ये अधिगम में पीछे रह गए हैं या अधिगम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अधिक शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको वैवासिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सिरिल बर्ट को पिछड़े बालकों पर अध्ययन करने का जनक होने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है ना। कहने का मतलब है पिछड़े बालकों पर अध्ययन सबसे पहले किसने करा, तो वो करा सिरिल बर्ट ने, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सीटेट में वैसे भी कोई ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और इन्हीं से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।